अक्सर हम सुनते हैं कि मनुवाद को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां समाज में व्याप्त हैं। अभी जो लेटेस्ट रिसर्च हुई हैं, शोध कार्य हुए हैं, उससे हम समझ सकते हैं कि जो भ्रम की स्थिति बनी हुई थी वह काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। मनुस्मृति के बारे में कहा जाता है कि जो असली मनुस्मृति थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा गायब कर दी गई। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंग्रेज़ों ने एक चाल चली थी कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो शास्त्र हैं, उनमें तब्दीली की जाए और ऐसी बातें डाल दी जाएं कि जो निस्संदेह समाज में विभेद करें, समाज में एक गैप पैदा करें। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल मानते हैं कि ये बाद में जोड़ा गया, और कर्नल बिल्ड्यूरेथ, मैकाले, हंटर आदि ऐसे नाम हैं जिन्होंने समय समय पर तब्दीलियां की। कास्ट जैसा शब्द 1603 में अस्तित्व में आया, जब स्पेन के लोग खासकर भारतीयों को एक विशिष्ट नाम कास्टा कहकर पुकारते थे, और यह अपभ्रंश होते होते 1603 में कास्ट बन गया। तो बहुत सारी जो जातियां होती हैं उनको भी समाज में जोड़ दिया गया। आज की स्थिति अगर हम देखते हैं तो भारत में करीब 6600 जातियां उपजातियां हैं। उनकी अपने रहन सहन का स्तर, खान पान का स्तर, पहचान का स्तर जैसा कि जाति की परिभाषा में दिया जाता है, हम देख सकते हैं। लेकिन इतनी विभिन्नताएं हमारे समाज में हैं, और उन विभिन्नताओं का मूल कारण कुछ लोग जानबूझकर तथ्यों को ट्विस्ट करते हुए, तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और मनुवाद वगैरह की परिभाषा गलत अर्थों में देते हैं। हम धर्म हैं। हमारे पूर्वजों ने हमें एक ऐसी व्यवस्था दी कि जहाँ समाज उदारवादी होगा तो वह समाज में एक परफेक्ट ऑर्डर या उत्कृष्ट समाज की संरचना करने में लाभकारी सिद्ध होगा, या हम कह सकते हैं कि अपने निर्दिष्ट स्थान को प्राप्त करने में सक्षम होगा। अंग्रेजी में कहें, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द परफेक्ट ऑर्डर इन द सोसाइटी, आवर फोरफादर्स gave us a lot of liberty। एक स्वतंत्र सोच वाले समाज की स्थापना की, और उत्कृष्टता की कोई सीमा नहीं होती है, उसको ध्यान में रखते हुए ही यह स्वतंत्रता दी गई। लेकिन अफसोस की बात, हम लोग हजारों साल गुलाम रहे, और इस गुलामी के दौर में बहुत सारी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ा। हमारी सामाजिक व्यवस्था पर, हमारी सोच पर, हमारी किताबों पर आदि पर एक के बाद एक ऐसे प्रहार किए गए जिनके बारे में हम सब जानते हैं। अगर मनुस्मृति से ही धर्म की परिभाषा ली जाए तो मनु ने धर्म के बारे में 10 बातें बताई हैं। पहला है सहनशीलता, धृति, दूसरा क्षमा, तीसरा दम, सेल्फ रेस्ट्रेंट, अस्तेय, किसी दूसरे की चीज़ को अपने कब्ज़े में नहीं करना, शौच यानी इंटरनल और एक्सटर्नल प्योरिफिकेशन ऑफ द बॉडी, इंद्रिय निग्रह, सब्जेक्शन टू सेंसेस, धी, इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, विद्या यानी हम खूब ज्ञान को प्राप्त करें, सच्चाई, ट्रुथ, और अक्रोध यानी क्रोध ना आए। जो व्यक्ति या समाज इन 10 बिंदुओं पर एम्फेसिस देता है, स्ट्रेस देता है, निसंदेह वह धर्म का पालन करता है। श्लोक है, धृत, क्षमा, दमो स्त्यम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या,
सत्यमा क्रोधो दक्षम धर्म लक्षणम। मनुस्मृति 692। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो धर्म की परिभाषा दी गई उसमें व्यक्ति के जो गुण हैं उनका संवर्धन और अवगुणों से छुटकारा पाया जाए, और यही परिकल्पना उस समय समाज के बारे में सोची गई। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आज के संदर्भ और आज की परिस्थितियों की तुलना आज से हजारों साल पहले करते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि हम उस समय की सोच को न तो आज इम्पोज कर सकते हैं और आज की सोच को न उस समय ले जाते हैं, क्योंकि उस समय प्रिमिटिव स्टेज पर ही सोसाइटी थी। स्वयं मैकाइवर एड पेज ने लिखा है कि समाज हमेशा स्टेजेस से होकर गुजरता है। सर्वप्रथम हम कह सकते हैं प्रिमिटिव स्टेज, दूसरा उसके बाद सिंपल समाज अस्तित्व में आता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स समाज, और कॉम्प्लेक्स जटिलताएं बढ़ती जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज का जो समाज है इतना कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, और उसकी तुलना जब प्रिमिटिव सोसाइटी से की जाती है तो निसंदेह ये हास्यास्पद ही है। खैर, मनुस्मृति को विश्व ने कहा है द कोडिफाइड लॉ, फर्स्ट कोडिफाइड लॉ इज़ मनुस्मृति। और जब पहली बार मैक्स मुलर के द्वारा पब्लिश कराई गई जर्मन भाषा में, विश्व को यह जानकारी हुई कि मनुस्मृति तो भारतीयों का कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, और उस पर ध्यान दिया गया। मनु ने एक बात जो शुरुआती दौर में नहीं थी, आज समाजशास्त्र कहता है कि हर समाज में एक स्टेटस होता है और उस स्टेटस को प्राप्त करने के लिए गतिशीलता होती है। मैकाइवर और पेज ने तो पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन और पैसा, इन समाज में इन चार महत्वपूर्ण घटकों को एक दूसरे से इंटर रिलेटेड किया है, और इन्हें प्राप्त करने के लिए समाज गतिशील रहता है। प्राचीन समय में हमारे समाज में गीता द्वारा कहे गए जो स्टेप्स हैं उनका अनुकरण किया। जैसे समाज में जो उच्चतम स्थान होता है वो अथॉरिटी बाई नॉलेज, अथॉरिटी बाई भक्ति, अथॉरिटी बाई कर्म, और हम समझ सकते हैं ये मूलभूत सिद्धांत आज भी लागू हैं। बहुत सारे लोग अपने ज्ञान से बड़े बड़े अच्छे पदों को सुशोभित करते हैं, कोई प्रोफेसर बनता है, कोई सिविल सर्वेंट बनता है, कोई अच्छा अधिकारी बनता है। यानी जहाँ ज्ञान का बोलबाला है और समाज उन्हें अथॉरिटी देता है, एक स्थान देता है, निर्दिष्ट स्थान देता है। ठीक उसी तरह से बहुत सारे साधु संत हैं, भक्ति के बल पर उत्तम सर्वोत्तम स्थान समाज में प्राप्त करते हैं। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कर्म, बहुत सारे लोगों ने केवल समाज सेवा के माध्यम से, अच्छे कर्मों के माध्यम से समाज में अपना एक स्थान प्राप्त किया है और वे सम्मान के पात्र हैं। तो जहाँ तक सवाल है कि जो वर्ण था जिसकी व्यवस्था की गई, और मैंने बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं आप नेट पर देख सकते हैं उनका भी अध्ययन किया। हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है कर्म के आधार पर ही अपने समाज को बांटे हैं। स्वयं जो लोग बड़ा कह सकते हैं अपने को बहुत सर्वोत्तम मानते हैं, 141 फ़िरक़ों में बटे हैं, कोई 72 फ़िरक़ों में बटे हैं। और जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी यजुर्वेद में 172 फ़िरक़ों में हम भी बटे थे, और हर स्टेज पर उन्होंने विधिवत व्याख्या की थी। लेकिन अफसोस है कि पहले 3 स्थान को अलग कर दिया गया और बाकी के जो 170 स्थान थे, या कह सकते हैं 72 में से 4 अगर घटा दें 168, तो 168 स्थान को सब चौथे में जोड़ दिए। तो यह साजिशें तो की गई थी, लेकिन फिर भी जो मनु ने
समाज का जो कंसेप्ट दिया है उसमें लिखा है कि हर वर्ग को समाज की सेवा करनी चाहिए और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसमें गतिशीलता थी, एक दूसरे को बदल सकते थे। बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं जहाँ विभिन्न समुदाय, विभिन्न वर्गों के लोगों ने उस समय जो ब्राह्मणहुड था, सर्वोत्तम पोजीशन थी, प्राप्त किया और समाज को एक दिशा दी, जिससे समाज में जो है काफ़ी परिवर्तन आया। स्वयं आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि यदि कहीं कोई समस्या आती है सोच में, विचारों में, तो हमें वेद का सहारा लेना चाहिए। यार वेदों में भी कंट्रडिक्शन या विरोधाभास पैदा होता है तो निसंदेह मनुस्मृति को देखना चाहिए, और यदि मनुस्मृति से भी कंट्रडिक्शन होता है तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। उस समय जब यह सोच इतनी उत्तम थी कि अगर समाज की प्रगति में कोई सोच बाधक है तो उसको रिजेक्ट कर दें। कोई भी वर्ग अपने कर्म के आधार पर किसी भी स्थान को प्राप्त कर सकता था, क्योंकि मूल भाव में हमारा दर्शन कहता है कि जन्म से सभी एक समान हैं, हम नहीं बांट सकते। बाई बर्थ वी आर ऑल इक्वल। और व्यक्ति का गुण, कर्म और स्वभाव जो है यही व्यक्ति को उसके कार्यों में बदलता है। स्वयं ऋग्वेद में एक उदाहरण दिया गया कि एक ही परिवार के लोग विभिन्न प्रकार के प्रोफेशंस में इन्वॉल्व थे, कार्य करते थे, और फिर भी उनका समाज में सम्मान का स्थान था। इसीलिए प्राचीन काल में हम देखते हैं कि समाज को उत्कृष्ट स्थान दिलाने के लिए एक तो भक्ति, ज्ञान, सही ज्ञान और सच्चाई से भरे हुए कार्य, झूठ का परित्याग, पूजा और जितना भी ज्ञान विज्ञान हम प्राप्त कर सकते हैं पर जोर दिया गया। खुद वेद के बारे में कहा जाता है कि 1,00,000 ऋचाएँ लिखी गईं, जिसमें से 80,000 ऋचाएँ कर्मकांड से संबंधित हैं, 16,000 ऋचाएँ उपासना मंत्रों पर आधारित हैं, 4,000 ज्ञान मंत्र हैं। अब अगर आप कभी तुलना करें तो आप पाएंगे कि दुनिया में बहुत सारी ऐसे स्थान हैं, क्षेत्र हैं, जहां हमारे देश ने, समाज ने, हमारे दर्शन ने एक सोच दी और उस सोच को ही लोग इंटरप्रेट और मिस इंटरप्रेट कह सकते हैं और अपनी अपनी तरह से व्याख्या करते हुए हजारों जो थॉट्स है उसमें परिवर्तित कर दिया। लेकिन जो मूल भावना है, मूड पॉइंट है, वो भवन में एक खंबे की तरह प्रथम बार भारतीय लोगों ने दिया। खैर, हम लोग इस पर बात करते हैं। और मनुस्मृति में शुरू में जो है 1214 असली मंत्र थे, 1214। उसके बाद उसमें 1471 मंत्र और जोड़ दिए गए और इस तरह 2685 मंत्र हो गए। अब जो खासकर हमारे यहाँ जो शोध हुए हैं और इस क्षेत्र में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार का नाम प्रथम स्थान पर है, उन्होंने विषय विरोध, प्रसंग विरोध, अंतर विरोध, पुनरावृत्ति, शैली विरोध, अवंतर विरोध और वेद विरोध, इन सब के कंटेक्चुअल्स जो रिसर्च किए उसके आधार पर यह माना गया है कि रियली में 1471 जो मंत्र हैं वो इंटरपोलेशंस यानी तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट करके उसमें दिए गए और जिससे कि समाज में भेद पैदा हो जाए। नारद स्मृति में लिखा है कि जो धर्मशास्त्र हैं हमारे वे 24 सेक्शंस में बटे हुए हैं, 1080 चैप्टर्स हैं, 1,00,000 से अधिक वर्सेस हैं और नारद ने उनको एब्रिज भी किया, शॉर्ट किया, तब वो 12,000 वर्सेस भी रह गए और मार्कंडेय ऋषि ने उनको और एब्रिज किया तो 4,000 वर्सेस रह गए। इस तरह से हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी आते आते बहुत सारे परिवर्तन हमारे धर्म ग्रंथों में किए गए और जो संपूर्ण मनुस्मृति है जिस पर डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने काम किया है, निश्चित रूप से वह बधाई के पात्र हैं और इसको अर्श साहित्य पुरस्कार ट्रस्ट, खारी बावली
दिल्ली द्वारा प्रकाशित भी किया गया है, बहुत यूज़फुल है। हम समझ सकते हैं कि इस संबंध में जो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शन हैं, वो दूर होते हैं। हम जानते हैं कि जो समाज है वो कर्म के आधार पर अपनी पहचान बनाता है, और उसी से पहचान बनते बनते कभी कभी लोग प्रोफेशनली या ट्रेडिशनली उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं, और उनका समाज में उस प्रोफेशन से नाम हो, पहचान बने, उसे जोड़ देते हैं। तो जो आरोप लगते हैं कि मनुस्मृति में यह कमी है, मनुस्मृति में वह कमी है, टीनेबल नहीं है, सहने योग्य नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा था कि जहां वर्ग 172 थे कार्य के आधार पर निश्चित किए गए, और कर्म गुण स्वभाव के आधार पर लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं समाज में निभाई, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह विभेदपूर्ण वातावरण सृजित किया गया। वास्तविकता यही है कि भारतीय जो इतिहास है यह 7वीं सदी तक अपने उत्कृष्ट या चरमोत्कर्ष पर था, और बहुत सारे जो राजा थे उस समय उन्होंने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। कहा भी जाता है कि हिंदू धर्म तो एक तरह से विलुप्त हो गया था। इसका क्रेडिट आचार्य शंकराचार्य को दिया जाता है, जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जीवित किया। इसी बीच 7वीं सदी के बाद हम देखते हैं कि 1947 तक केवल हमने बाह्य आक्रमणों का सामना किया है। हमारे पूर्वजों पर तरह तरह के अत्याचार किए गए, कि कुछ लोगों ने गला काटा तो कुछ लोगों ने 41 तरीके, हाउ टू पनिश दीज ब्लैक इंडियंस, 41 तरीक़ों को अडॉप्ट किया और यातनाएं दी गई। तो हमारे जो शास्त्र हैं वास्तव में बहुत बड़े इंटरपोलेशंस का शिकार हुए। विंसेंट स्मिथ तो कहता था कि भारत का तो कोई इतिहास नहीं है, लेकिन जब सिंधु घाटी की सभ्यता अस्तित्व में आई तब सबकी आंखें खुल गईं कि ये तो भाई मेसोपोटामिया, इजिप्ट, मिस्र, बेबीलोन और इनसे भी बड़ी पुरानी सभ्यता है, माया सभ्यता से भी पुरानी है। और अभी हाल फिलहाल कुछ जो मूर्तियाँ मिली हैं उनका कार्बन 14 डेटिंग के आधार पर यह पाया गया है कि वो 28,000 साल पहले, BC से 28,000 साल पहले की निर्मित हुई हैं। हमारा लौह स्तंभ कुतुब मीनार में है। आज तक नहीं पता पाए क्या मेटालर्जी थी कि 99% लोहा जो है बिना किसी जंग के इस अवस्था में। तो बहुत सारी चीज़ें हम जब पढ़ते हैं अपने इतिहास के बारे में हमारे सामने आती हैं। तो नाउ द टाइम हैज़ कम, समय आ गया है कि हम लोगों को अपने ऊपर किए गए अत्याचारों के संबंध में न केवल रिसर्च करें बल्कि तथ्यों को सामने लाएं, तत्पश्चात ही उन्हें रखें, ताकि समाज में जो भ्रम की स्थिति है वह दूर हो। जिसके पास जो जानकारी हो निसंदेह सर्कुलेट की जाए, यही देश हित में होगा। जय हिंद।